नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। आगरा में एक मामूली चोर ने उड़ाई पुलिस की नींद। आगरा की हरि पर्वत पुलिस ने वजीरपुरा क्षेत्र के रहने वाले दानिश नाम के चोर को 2 दिन पूर्व शटर तोड़ते हुए पकड़ा और घंटों थाने पर रखा। चोर को खांसी जुकाम के सिम्टम्स पाए जाने पर कोरोना जांच के लिए भर्ती कराया गया। बीती रात आई जांच रिपोर्ट में चोर दानिश कोरोना पॉजिटिव पाया गया। चोर की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद आगरा पुलिस में खलबली है। चोर पकड़ने के दौरान संपर्क में आए सिपाहियों को चिन्हित कर लिया गया है सैंपल। आगरा में अब जमाती और पारस अस्पताल को छोड़कर सब्जी विक्रेता, दवा विक्रेता और अब ये चोर बना प्रशासन के लिए चुनौती। एक चोर के जरिए चोर को संक्रमण फैला है, तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो किस तरीके से आपने उसको बाकी पुलिसकर्मियों का क्वारंटीन किया है, कैसे बताइए? देखिए, चोर कल रात के आसपास वो चोरी की घटना को कारित न कर रहा था। उस समय पुलिस गश्त जो है वहाँ से मूव कर रही थी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पर जब उसको खांसी और सर्दी की शिकायतें उसको होने लगी तो सतर्कता बरतते हुए पुलिस ने उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उसका चेकअप भी न करवाया है और चेकअप करने के बाद उसको पॉजिटिव आया है वो। तो पुलिसकर्मियों को भी अभी क्वारंटाइन उनको भी किया है। सैंपल भी 3 लोग हैं अभी। कौन 3 लोग होंगे? एक ड्राइवर है और 2 गाड़ी पे बैठे हुए अन्य सिपाही। अच्छा, तो क्या वो चोरी कर रहा था? क्या कर रहा था? शटर काट रहा था? शटर काटने की घटना को कारित कर रहा था। ठीक। आगरा पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसी संकट की घड़ी में जहां सभी लोग घरों में कैद हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वॉरियर्स का विभिन्न जगहों पर स्वागत कर उत्साह बढ़ाया जा रहा है। शुक्रवार को ताजनगरी आगरा में पुलिस व सफाई कर्मियों पर फूल बरसाए गए और सभी को सम्मानित किया गया। बता दें कि लॉकडाउन के चलते प्रदेश में पुलिस कर्मियों व डॉक्टरों के साथ सफाई कर्मचारी भी बिना किसी डर के पूरा योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड 22 नगला प्यारे में कोरोना के कहर के बीच में लोगों ने सफाई कर्मियों का स्वागत किया। किसी ने फूल बरसाए तो किसी ने माला पहनाई। ऐसा नजारा वार्ड 22 नगला प्यारे में दिखाई दिया। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सफाई कर्मी पूरे दल के साथ जनता का पूरा सहयोग कर सफाई का कार्य करते हुए हर वार्ड में दिखाई दे रहे हैं, जिनका सम्मान बढ़ाने के लिए समाज सेवी रंजीत कुशवाहा के साथ ही समाज के जिम्मेदार लोगों ने भी हाथ बढ़ाया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरा नाम लखन चौहान है। लखन चौहान जी, जिस तरीके से कोरोना फाइटर की तरह आप गली गली मोहल्लों में जाकर अपना परिवार छोड़कर काम कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? खैर, महसूस तो हमें ऐसा भी हो भी रहा है। कहीं हम जिस तरीके से लड़ रहे हैं इस कोरोना वायरस से, कहीं अगर हमें भी होता है तो इस चीज़ से हम घर भी जाते हैं अपने, कहीं हमारे बच्चों को ना हो ये चीज़, तो इसलिए हम घर पहुंचने से पहले सारे कपड़े सब बाहर ही छोड़ देते हैं। सब कुछ घर में जब प्रवेश करते हैं, जब पूरा नहा धोने के बाद, जिससे कि हमारे घर वालों को सब स्वच्छ रहें। और यही यानी मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने कर्मचारी भाइयों से भी, जो सुविधा आपको दी जा रही है, आप सुविधा के साथ में सब कुछ अपने जो कपड़े हैं सारे सब बाहर रखें और अपना सैनिटाइज वगैरह करके अपने घर में जब प्रवेश करें। जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? जनता का खैर सहयोग मिल रहा है, ठीक सहयोग मिल रहा है, मगर भाई ये जनता मान नहीं रही है। हम जनता से कहते हैं कि घर में रहें और गंदगी ना फैलाएं, जिससे कि जब कोरोना वायरस और आगे बढ़े। कभी कभी ऐसा महसूस होता है, आप एक ये कोरोना फाइटर की तरह गली मोहल्लों में जाके कार्य कर रहे हैं और उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर कभी कभी हमला भी कर देते हैं, ऐसी सुनने को आती रहती है, तो कैसा महसूस होता है आपको? नहीं, बहुत बुरा महसूस होता है इस चीज़ को लेके कि जिनके लिए हम इतना सोच रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को, और वही हम पे हावी हो रहे हैं, तो कैसे हम आगे इस चीज़ को कर पाएंगे? क्या कहेंगे आप जनता से उसके बारे में? जनता से तो बस यही कह सकते हैं कि जैसे हमारे कोरोना वायरस से फाइटर जो लड़ रहे हैं, हमारे सफाई कर्मचारी, कृपया करके उनका सपोर्ट करें और जो शिकायतें जो सुनने को मिल रही है काम करने के बीच में, ऐसा उनके साथ में ना करें। आज सम्मान किया गया तो कैसा महसूस कर? नहीं, हमें सम्मान किया गया ये रंजीत भाई की तरफ से, और यहाँ के क्षेत्र के निवासी जितने भी लोग हैं, हमें थोड़ा बहुत खुशी मिली कि हमारे कर्मचारी भाइयों का सम्मान किया गया। सुल्तानपुर 20 अप्रैल जिलाधिकारी सी इंदुमती व पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीना ने KNIMT फरीदपुर स्थित शेल्टर होम का निरीक्षण कर क्वारंटाइन किए गए शिव कुमार पत्नी सुभाष चंद्र शर्मा निवासी ढेमा थाना मोतेगरपुरा
से खाने पीने एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। शिव कुमारी ने बताया कि मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य भी सही है। मेडिकल जांच में शिव कुमारी की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई, जिसकी जानकारी उन्हें जिलाधिकारी ने दी। डीएम ने निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी जयसिंहपुर राम अवतार को निर्देशित किया कि इनके खाने पीने की कोई दिक्कत न होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। डीएम ने बताया कि आपके पति सुभाष चंद्र शर्मा की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल 1 हॉस्पिटल कुड़वार शिफ्ट किया गया है और उपचार चल रहा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डीएम व एसपी ने फरीदीपुर स्थित क्वारंटाइन शेल्टर रूम में रह रहे 99 लोगों को उनके खाने पीने एवं साबुन, सैनिटाइजर, साफ सफाई आदि की जानकारी ली और वहां पर रह रहे सभी व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि कोई परेशानी नहीं है। वक्त करीब सुबह के 10:30 बजे का था। लॉकडाउन की जगह आज टीम 11 की मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकारी आवास 5 केडी पर होनी थी, लेकिन मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या मुख्यमंत्री मीटिंग करेंगे, क्योंकि बीती रात से ही अफवाहों का सिलसिला सोशल मीडिया पर आंधी की तरह उड़ रहा था, जिसमें प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के पिता आनंद सिंह बिष्ट के स्वास्थ्य खराब होने की सूचनाएं तैर रही थी। खैर, रोज की तरह समय अनुसार मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री हॉल में आए, लेकिन आज साफ झलक रहा था कि वो अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। अमूमन मुख्यमंत्री मीटिंग के दौरान चेहरे पर लगे मास्क को नीचे रखते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। इससे चेहरे का भाव भले कुछ हद तक छिप जा रहा था, पर आंखों की उदासी उनकी नमी बता रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। बावजूद इसके राजधर्म का पालन पहली प्राथमिकता पर रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय अनुसार मीटिंग शुरू की। टीम 11 के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री विचार विमर्श और कोरोना को लेकर प्रदेश की हालत पर चर्चा करते और अधिकारियों को निर्देश भी देते रहे। हरदोई जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सोमवार को नगर पंचायत पाली में लॉकडाउन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बताते चले कि कस्बा पाली में 20, 21, 22 अप्रैल को स्वास्थ्य टीम द्वारा डोर टू डोर परीक्षण किया जाना है। ऐसे में नगर की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने एसडीएम सवायजपुर, सीओ शाहबाद, ईओ पाली व थानाध्यक्ष पाली को नगर में लोगों को कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने नगर के मुख्य बाजारों और चौराहों को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए। आप लोग अपना प्रोटेक्शन का बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है ना। लाइन पे हैं आपके वर्कर्स जितने हैं, सबको ड्रेस मिल गया और इसी तरह थाने से जो लोग ड्यूटी पे लगे हैं, ठीक है। सड़क पे भी कर दिया, लेकिन सड़क से ज़्यादा जरूरी ये वाली सर्फेस है, इस लेवल की सर्फेस है। मार्केट में भी जो अपने हाथ के लेवल की सर्फेस होती है ना, वो ज़्यादा जरूरी है। छत पे कर रहे हो, सड़क पे कर रहे हो, वो उतना जरूरी नहीं है। तो हाथ के लेवल वाली चीज़ों को क्लीन करना ज़्यादा जरूरी है। वो थोड़ा सा जो लोग कर रहे हैं सैनिटाइज, उनको बता दीजिए। मैं देखा कई जगह जो है वो छत पे डाले जा रहे हैं, उसका उतना मतलब नहीं है। सड़क पे डाले जा रहे हैं, वो भी मतलब नहीं है। बराबर के लेवल की जो दीवारें हैं, जो दुकान के आगे वो डेस्क लगे होते हैं, वो सब करा दीजिए। आपका अस्पताल भी पड़ता है अस्पताल का एक ये काम अगले 3 दिन में है। रमजान और आखातीज में लॉकडाउन की सुनिश्चितता के लिए धार्मिक और सामाजिक व्यक्तियों के साथ उनके सहयोग के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अलवर ने बैठक ली। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह व पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने सोमवार रमजान व आखातीज को देखते हुए धार्मिक व्यक्तियों और सामाजिक लोगों से वार्ता कर उन्हें 3 मई तक लॉकडाउन की पालना हेतु कहा है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में धार्मिक सामाजिक लोगों से जिला कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 को लेकर जिला प्रशासन के पास अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी धार्मिक और सामाजिक लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। जनपद की ग्राम पंचायतों में माइक्रो एटीएम की सुविधा से गांव वासियों ने अपने गांव में रुपए का आहरण किया। अभी तक कुल 6,823 खातों से 89,31,545 रुपए निकाले गए। विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि के लिए नहीं जाना होगा बैंक, माइक्रो एटीएम पहुंचेगा आपके द्वार। मुख्य विकास अधिकारी श्री जोगिंदर सिंह के निर्देशन में समस्त विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में पंचायत सचिवों ने नोवेल कोरोना वायरस की आपदा को दृष्टिगत नागरिकों के उपयोगार्थ डाक विभाग के कार्मिकों को प्रदत्त माइक्रो एटीएम की सहायता शासकीय योजनाओं में लाभान्वित लाभार्थियों का डोर स्टेप अपने ग्राम में दैनिक लाभार्थियों की संख्या 2126, आहरित धनराशि 29,37,585 रुपए आवंटन किया गया।
थाना खैराबाद के अर्पित पुत्र नत्था मूसेपुर निवासी गांव के बच्चों के साथ गांव के उत्तर साइड आम के बाग में आम बीनने निकला था। वहीं रास्ते में एक बोरिंग वाला कुआं था, उसी में नहा रहे थे कि अचानक अर्पित डूबने लगा। तब भी सब अन्य बच्चों ने शोर मचाया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा और बच्चा डूबकर मर गया। एक बच्चा अर्पित के पिता को बताने पहुंचा। घर पर अर्पित के पिता गांव में मचाया शोर, गांव वाले घर से बाहर निकले, हमारा लड़का कुआं में डूब गया। तब सबको कुएं के पास पहुंचे, काफी देर बाद निकाला गया तो लोग उसको बताया कि उसकी डूबकर मौत हो गई। तब गांव वाले ग्राम प्रधान ने भी दिया 112 पुलिस को सूचना और खैराबाद थाना प्रभारी को भी सूचना दी गई। पुलिस नहीं घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस सूत्रों की माने तो 2 घंटे के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। ग्राम प्रधान लेखपाल ने घोषणा की आर्थिक मदद सरकार द्वारा कराई जाएगी। इससे क्या घटना हुई है ये बताइए, पूरा मामला क्या है? अरे खेत में आ रहा है, ठीक है, बाग में यहाँ जी। और हमका कोई जानकारी नहीं रहा कि हम गेहूं काटे गए ना जी। और फिर इनकी घर में जब आए तो पापा कहन की पेट कहाँ गए तो इनको पता नहीं कहूँ गए हुए हैं। उसके बाद में यहाँ यानी कि घर में आए, एक छोटा लड़का है तो बतावा आवा तब सबको गए। कैसे क्या वहाँ पे क्या बना था जिससे मृत हुई है, क्या कुआं था, किस टाइप का था? अरे वो नीचे कुइयाँ खुदी हुई है। कितनी गहरी है? अरे होगी यही 20-10 पानी वानी बोरिंग नल का होता है। अच्छा, वहाँ कैसे क्या कोई इससे पहले खुदाई हुई थी इससे कि कुछ बना था? अरे बोरिंग। आपका नाम? अर्पित के कौन है आप? भाई। क्या उम्र होगी अर्पित की? हमारी उम्र हो रही है। अर्पित की क्या उम्र है बच्चे की? 6 साल। जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पे पहुंची या नहीं पहुंची? किसको फोन किया था? इंस्पेक्टर थाना अध्यक्ष को किया था? किसको? 112 फोन किया था? अरे 112 को फोन किया था कि डायरेक्ट थाने पर? आपका नाम? गांव? मूसेपुर। ब्लॉक कौन सी? जी, जो आपके गांव में घटना हुई है इसके मामले को लेकर क्या पूरा मामला बताया, कैसे क्या घटना हुई है? घटना बाग है तो वहाँ गए जी। अम्बिया भी ने और उसमें वहाँ कुइयाँ खुदी है जी, उसी में वो गिर गया। अब जैसे गरीब परिवार है, हाँ। इनको क्या सहायता ऐसे आप लोग क्या सुविधा इनको कराएंगे कि? अब सुविधाएं भैया सबको ये समझो, जैसे गरीब कोरोना है। वायरस चल रहा है, एक तरफ लॉकडाउन है, हाँ। है ना, उसको क्या आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, क्या उसको मुआवजा क्या मिलेगा? और मुआवजा भैया जो कुछ मिले तो दिवाओ। ये आपने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची थी या घटना पे नहीं पहुंची थी? नहीं पहुंची थी। कितनी घंटे हो गए, कितना समय हो गया? 1 घंटा हो गया हुई। अच्छा, उसके बाद अभी तक पुलिस आई नहीं? पुलिस नहीं आई। आपका नाम? हमारा बिजरानी। क्या है यहाँ की? क्या है यहाँ की? यहाँ की क्या है? प्रधान जी। अच्छा, गांव कौन सा है? मूसेपुर में तोली ब्लॉक परसेंडी। गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह विष्ट का सोमवार को एम्स दिल्ली में निधन हो गया, लेकिन उनका नाम नाथ पंथ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। नाथ संप्रदाय में जब जब योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाएगा तब तब वह याद किए जाएंगे। पिछले 26 साल से योगी आदित्यनाथ को गेरुआ वस्त्रों और धार्मिक राजनीतिक भूमिकाओं में देखती आ रही दुनिया उनके पिता के बारे में बहुत कम जानती है, लेकिन सच यह है कि उन्होंने अपना मोह त्याग कर नाथ पंथ को एक योग्य उत्तराधिकारी सौंपा था। वह समय याद करने योग्य है जब वर्ष 1993 में गणित में MSc की पढ़ाई के दौरान अजय सिंह विष्ट संन्यास ग्रहण करने के बाद योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए गोरखपुर आए थे। उस समय वे तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए और उनसे काफी प्रभावित हुए। जब अवैधनाथ ने रखा था संन्यास का प्रस्ताव, 1-2 मुलाकातों में ही गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ को अजय सिंह विष्ट में अपने योग्य उत्तराधिकारी दिखने लगा। उन्होंने अजय सिंह विष्ट से नाथ पंथ की दीक्षा लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तुरंत निर्णय लेने के बजाय वो उत्तराखंड लौट गए थे। वहां पहुंचने के बाद भी उनका मन गुरु गोरखनाथ, नाथ पंथ और महंत अवैधनाथ में ही रमा रहा। वर्ष 1994 में ली दीक्षा परिवार को नहीं थी जानकारी।
ऊहापोह से उबलने के बाद वर्ष 1994 में अजय सिंह बिष्ट ने अपनी मां से बात की और कहा कि गोरखपुर जा रहा हूं और मंदिर चले आए थे। वर्ष 1994 में ही उन्होंने महंत अवैधनाथ से नाथपंथ की दीक्षा लेकर पूर्ण सन्यासी बन गए। गांव पंचूर में परिजनों को अजय सिंह बिष्ट के सन्यासी होने और योगी आदित्यनाथ नामकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनकी माता को यह विश्वास था कि अजय सिंह बिष्ट नौकरी की तलाश में वहां गए हैं। करीब 6 महीने बीतने के बाद माता का अधीर मन अजय सिंह बिष्ट को तलाशने लगा। चूंकि परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मां के अधीर मन को शांत करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बड़ी बहन पुष्पा से परिवार को मिली जानकारी। इसी बीच योगी आदित्यनाथ के बारे में परिवार को अजय सिंह बिष्ट की बड़ी बहन से जानकारी मिली। वह दिल्ली में रह रही थी। बड़ी बहन पुष्पा ने बताया, उन्होंने अजय सिंह बिष्ट के बारे में अखबारों में पढ़ा है, लेकिन वह पूरी तरह उसकी पुष्टि नहीं करती हैं। खबर के मुताबिक गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। वहां जाकर देखना चाहिए। घोषित उत्तराधिकारी अजय सिंह बिष्ट जैसा लग रहा है। गोरखपुर से आए पिता। यह सुनने के बाद अजय सिंह बिष्ट के पिता आनंद सिंह बिष्ट बिना देर किए गोरखपुर चल दिए। वे जिस वक्त मंदिर पहुंचे उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में फर्श की सफाई कर रहे कर्मचारियों का मुआयना कर रहे थे। भाव विभल पिता ने उन्हें पहली बार भगवा वस्त्रों में सिर मुंडाए सन्यासी के रूप में देखा तो उनके मन में आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने एक गृहस्थ की भांति योगी आदित्यनाथ को सामाजिक ताना बाना दिखाया और तत्काल घर वापस चलने का आदेश दिया। अचकचा गए थे योगी। आदित्यनाथ ने मांगा एक बेटा। योगी आदित्यनाथ भी अपने पिता को इस तरह अचानक सामने देखकर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं थे। वे अचकचा गए थे। पिता की बातों को सुनने के बाद वे उन्हें गोरखनाथ मंदिर कार्यालय में ले गए। गुरु महंत अवैधनाथ को अपने पिता के आने की जानकारी दी। महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ के पिता से बात की। महंत अवैधनाथ ने उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट को समझाया। कहा, आपके 4 बेटे हैं, एक को समाज सेवा के लिए दे दें। महंत अवैधनाथ से बातचीत के बाद आनंद सिंह बिष्ट का मन कुछ हल्का हुआ। मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने के बाद वह पंचूर लौट गए। परेशान हो गई मां गेरुआ वस्त्रों में देख फूट कर रोई। पंचूर लौटे आनंद सिंह बिष्ट ने उनकी माता सावित्री देवी को पूरा वृत्तांत सुनाया। योगी आदित्यनाथ के सन्यासी बनने की जानकारी से मां सावित्री देवी परेशान हो गई। पूरा परिवार सकते में था। फॉरेस्ट रेंजर रहे आनंद सिंह बिष्ट के परिवार और योगी की मां को भरोसा नहीं हुआ। इसके बाद आनंद सिंह बिष्ट पत्नी सावित्री देवी को लेकर दोबारा गोरखनाथ मंदिर आए। अपने बेटे को गेरुआ वस्त्रों में देखकर मां फूट फूट कर रोने लगी। योगी के पिता ने उन्हें समझाकर शांत कराया। फिर उन्होंने आदित्यनाथ से बात करनी शुरू की। योगी ने मां सावित्री को समझाया। हालांकि माता को फूट फूट कर रोते देखने वाले योगी आदित्यनाथ के लिए भी अपने मनोभावों पर काबू पाना कठिन था। बावजूद इसके उन्होंने अपनी मां से कहा कि मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दें। एक छोटे से परिवार से बड़े परिवार में जाने जैसा है और अब मैं लोक कल्याण के लिए जीवन समर्पित करूंगा। उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला, जो अभी तक कोरोना जैसी महामारी से अछूता दिख रहा, आज एक उस अछूतेपन से ऐसा दाग दिखा कि पूरे जिले में हड़कंप मच गया। अभी भी सूचना मिली कि रायबरेली में 33 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और चारों ओर हड़कंप मच गया। व्यापारियों में जो बिजनेस के लिए छूट की उम्मीद जगी थी, उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया। सोचने वाली बात यह है कि अभी तक कृपालु इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन किए इन संभावित मरीजों की अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित जांच भी नहीं कराई जा पाई। ऐसे में रायबरेली जिला कैसे कोरोना मुक्त होगा, यह सोचने का विषय है। जिला चिकित्सालय का ये इमरजेंसी गेट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ भी स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है बराबर। आज रायबरेली में 33 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए। अभी खबर है, उस पर मीटिंग भी चल रही। मैं ताज़ा अपडेट आपको थोड़ी देर में और दूंगा। CDO की यहाँ मीटिंग चल रही है। सारी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हमेशा लोगों को समझाया जा रहा है। देखिए लोगों अभी ये मास्क नहीं, आपने मास्क नहीं लगाया, मास्क नहीं लगाया, मास्क नहीं लगाते क्यों? आपको डर नहीं है? इमरजेंसी में मास्क नहीं लगाया, कम से कम आप उनको ये तो बताइए कि मास्क लगाए। आप देख रहे हैं कोरोना पॉजिटिव 33 लोग यहाँ पर मिले हुए हैं। बड़ी सतर्कता का सवाल, अपने घरों से आप निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? वो इमरजेंसी आपकी हो सकती है, लेकिन कम से कम मास्क का इस्तेमाल करें, ये बहुत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग का करें, गैप करें आपस में। ये देखिए मैं आपको इमरजेंसी सेवाओं की जगह दिखा रहा हूँ। इमरजेंसी सेवा है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, मास्क लगाएं। लेकिन कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं मास्क नहीं लगाएंगे, लेकिन मास्क बहुत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, बहुत ज़रूरी है। सतर्कता रखिए। 33 मरीज रायबरेली में भी पॉजिटिव मिल गए हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। CDO और DM की मीटिंग चल रही है। जो भी अपडेट्स आगे आ रहे हैं वो आपको और ताज़ा जानकारी दी जाएगी।
धन्यवाद। कोरोना का कहर अब रायबरेली में भी देखने को मिला है। 33 लोग पॉजिटिव मिले हुए हैं, उसकी लिस्ट जारी हुई है। स्वास्थ्य विभाग भी हड़कंप मचा हुआ है। मैं जिला अस्पताल के ठीक सामने खड़ा हूं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिला चिकित्सालय के ठीक गेट पर खड़ा हुआ हूँ। अभी कुछ देर की रिपोर्ट है, सीडीओ साहब की रिपोर्ट है कि जिसमें 33 लोग पॉजिटिव मिले हैं, उसकी लिस्ट जारी की गई है। अभी और भी उस पर काम चल रहा है। ज़्यादा जानकारी अभी आपको और थोड़ी देर में अपडेट हो पाएगा। न्यूज़ 100 लगातार आपको से अपील कर रहा है कि सर ये आप दूरी बना के रखिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। देखिए 33 लोग पॉजिटिव मिले हुए हैं, 2 लोग पहले सहारनपुर के मिल चुके हैं। कोरोना का कहर अब रायबरेली में भी आ गया है। बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत घरों में रहने की ज़रूरत है, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। विशेष कार्य पड़ने पर ही आप बाहर निकलें। इससे बहुत सतर्क रहिए। ये एक दूसरे को जो है इससे कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, कोरोना फैल रहा है, लिहाजा आप अपने अपने घरों में रहें और आवश्यक कार्य पड़ने पर ही जो है बाहर निकलिए। मैं जिला अस्पताल में आपको ये दिखा रहा हूँ कि अभी आज की जो रिपोर्ट जारी हुई है स्वास्थ्य विभाग की, उस लिस्ट आई हुई, उसमें 33 लोग पॉजिटिव मिले हुए हैं। बराबर इस पे काम हो रहा था, लोगों को सतर्कता समझाई जा रही है, बताई जा रही है कि घरों में रहें। उसके बाद भी लोग सतर्क नहीं है। मास्क लगाइए, आप लोग अपने अपने घरों में रहकर काम कीजिए। बहुत विशेष आवश्यकता हो तभी बाहर निकलिए, लेकिन उस पर भी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। अभी जो लिस्ट जारी हुई उसमें 33 लोग पॉजिटिव आए हुए हैं। ऑलरेडी 2 लोग इसमें सहारनपुर के पहले से भी पॉजिटिव बताए गए हैं। कोरोना का कहर पूरी तरह पूरे देश भर पा रहा है। पूरे देश विदेश में इसकी मौतें हो रही हैं इस पर। अब रायबरेली में जहां एक एरिया सेंसिटिव था, हॉट स्पॉट का बनाया गया था, वो एरिया तो सील था ही, लेकिन अभी जो खबर आई है उसमें 33 लोग फिर से पॉजिटिव मिले हुए हैं, जो बहुत बड़ी सोचने की बात है, देखने की बात है कि हमें कैसे इससे बचना है, कैसे सतर्क रहना है। अभी जो खबर है, अभी तक की जो अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जो अपडेट आएगी और आपको जानकारी देंगे। न्यूज़ 100 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप लोग अपने अपने घरों पर रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। विशेष कार्य पड़ने पर ही घरों से निकलें, अदरवाइज ना निकलें। धन्यवाद। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।